हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा लीबाई ने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर वहां से दुखी होकर बाहर जाने लगा था और वो सोचने लगता है कि सारी गलती मेरी ही है। जब वो लेटर मुझे मिला था उसी वक्त मुझे पढ़ लेना चाहिए था और मुझे ब्रोकन मून सिटी की तरफ निकल जाना चाहिए था। अगर मैं वहां पर होता तो शायद उनको बचा पाता। वो ये सब वाइन पीते हुए एक जगह पर खड़े होकर सोच रहा था। तभी वहां पर मिस वोंग आती है और वो कहती है कि तुम जानना नहीं चाहते क्या वहां पर किसने हमला किया था, जो यहाँ पर खड़े होकर वाइन पी रहे हो और दुख को भुला रहे हो। तभी लीबाई कहता है कि मुझे परेशान मत करो, ये कहकर वहां से जाने लगता है और वो कहता है कि अगर मैं पता लगा भी लूंगा तो मेरे माता पिता क्या वापस आ जाएंगे क्या। तभी मिस वोंग कहती है कि तुम बदला लेना नहीं चाहते हो क्या, और वो कहती है कि तुम मानो या ना मानो गलती तो तुम्हारे से ही हुई है। लीबाई को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि गलती तो सच में उसी से हुई है। ये सोचकर वो वहां से जाने लगता है। फिर वो उस लेटर को देखता हुआ वहां से जाने लगता है, लेकिन पहले तो वो दुख में इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब वो उस लेटर के सील की तरफ देखता है तो वो ख्याल करता है कि यह सील उसकी मदर की लगाई हुई सील नहीं है, यानी कि यह किसी और की सील है। वो तुरंत समझ जाता है कि इस लेटर को किसी और ने भी खोला है और फिर बाद में इसको सील किया गया है। ये सोचते हुए वहां से वो तुरंत निकल जाता है उसके दोस्त लिंग के पास। वो लिंग को सारी बात बताता है। लिंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि पार्टी में जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग शैंगवैन सिटी के ही थे, लेकिन उनमें से कोई भी ये काम कभी नहीं करेगा। तभी लीबाई कहता है कि हाँ, यहाँ के लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तभी लिंग कहता है कि देखो, वो जो डांस करने के लिए लड़की आई थी वो दूसरे जगह की थी, लेकिन उसकी आंखें तो कमजोर है ना। हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी चैंगमैन सिटी में ही है और मिस वांग उसके आंखों के इलाज के लिए कुछ डॉक्टर्स को लेकर आई है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तभी लीबाई कहता है कि चलो मान लिया उसने कुछ नहीं किया है। तभी लिंग कहता है कि तुम्हें अगर और भी डिटेल में जानना है तो तुम्हें उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन्हें अकेले में जाकर मिलना होगा। फिर लीबाई ऐसे ही करता है, वो सभी से जाकर मिलता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी क्लू नहीं मिलता। हम देखते हैं कि आज वो दिन था जो सभी लोग आसमान में दिए को उड़ाते हैं ताकि सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करें। सभी लोग उसी जगह पर जा रहे थे और सिटी के सारे फैमिलीज वहां पर जा रहे थे। तभी लीबाई भी उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसकी तो अब कोई भी फैमिली ही नहीं बची। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। हम देखते हैं कि मिस वोंग और लिंग दोनों ही उसका पीछा कर रहे हैं। लीबाई बहुत ज्यादा उदास था। तभी अचानक से उसे उसकी मदर की आवाज सुनाई देने लगती है। यह सिर्फ उसका वहम हो रहा था। उसी वक्त उसका सर घूमने लगता है, लेकिन लिंग आकर उसे संभालता है और लिंग कहता है कि तुम्हें इतने जल्दी हार नहीं माननी है। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा और तुम्हारी सिटी को तबाह किया। लीबाई कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है और अभी कोई रास्ता भी नहीं बचा। तभी वहां पर मिस वोंग आती है और वो कहती है कि क्वीन ने बताया था कि ये टेक्निक डेमेंट टेक्निक है और हम सभी ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि इस टेक्निक के बारे में पता लगाने की। और वो ये भी बताती है कि लीबाई को वो जानकारी कहाँ से मिल सकती है। ये सुनते ही लीबाई बिना कुछ सोचे समझे उस टेम्पल के पास में पहुंच जाता है। लीबाई उस टेम्पल के अंदर जाते ही उसकी मुलाकात दी रैंची से होती है, जो कि इस जगह को संभालता है, और लीबाई उससे सारी जानकारी पूछता है। अभी रैंची थोड़ा गुस्से वाला है। वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो, बिना परमिशन के तुम यहाँ पर कैसे आ गए और मैं तुम्हें सारी जानकारी क्यों दूं, भला तुम्हारे पास क्या परमिशन है। लीबाई को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और दी रैंची भी उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है। ये सब सुनकर लीबाई को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमें एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, क्योंकि दी रैंची भी एक अच्छा वॉरियर है, इसीलिए उसे हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इन दोनों के लड़ने की आवाज बाहर खड़े सैनिक भी सुन लेते हैं और वो तैयार थे अंदर जाकर लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन तभी वहां पर मिस वोंग आ जाती है। मिस वोंग अंदर आते ही उस लड़ाई को रोक देती है और वो कहती है कि अब दोनों में से कोई भी नहीं लड़ेगा क्योंकि मेरे पास परमिशन है। लीबाई को जो भी जानकारी चाहिए वो दी रैंची को देनी होगी। ये सुनकर दी रैंची उस बात को मान जाता है और फिर लीबाई को लेकर उस टेम्पल के अंदर जाता है। वो सब अंदर आने के बाद वो बताता है कि ये टेक्निक
टेक्निक के ऊपर हम बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ब्रोकन मून सिटी अकेली सिटी पर ही इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसी टेक्निक बहुत सारे सिटी के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। तभी दिरांची लीबाई से कहता है कि मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, जहां तक हमें जानकारी मिली है उसे देखा जाए तो तुम्हारे सिटी के लोग मारे नहीं गए हैं, वो सिर्फ उस जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। ये सुनकर लीबाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि देखो, मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ जानकारी और रिसर्च के बलबूते पर ही ये कह रहा हूँ। और वो कहता है कि हमारे पास और भी जानकारी है। ये कहकर लीबाई के सामने वो सीक्रेट जानकारी को उसके सामने ले आता है। इस अटैक को पहले भी बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ब्रोकन मून सिटी पर यह कुछ ज्यादा ही पावरफुल से इस्तेमाल किया गया था। सारी की सारी सिटी गायब हो गई, यहाँ तक कि एक घर भी नहीं बचा। हमने इतना बड़ा अटैक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर लीबाई उन सारे जगहों को देखने लगता है जहाँ पर इस अटैक को इस्तेमाल किया गया था। उन्हें पता चलता है कि यह अटैक एक तरीके से इल्यूजन टाइप है। तभी लीबाई उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है कि वो तो दूसरे क्लाइंट की भी थी और यहाँ तक कि वो इल्यूजन करना भी जानते थे और उसे अच्छे से इस्तेमाल करना भी। हम सोच ही नहीं सकते वो इल्यूजन टेक्निक कितनी पावरफुल हो सकती है। लीबाई कहता है कि अभी हम पक्का यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें छानबीन करनी होगी। तो छानबीन को स्टार्ट किया जाता है। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं जहां पर उस लड़की को रखा गया था, तो लड़की भाग चुकी थी, तो उनका शक यकीन में बदल जाता है। इन्हें जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये लोग सोचने लगते हैं कि अगला टारगेट कौन सी सिटी होगी। ऐसे तो इन लोगों को नहीं पता कि अगला टारगेट कहाँ हो सकता है। ये लोग मान के चलते हैं कि अगला टारगेट हमारी ही सिटी है। तब ये लोग ध्यान से देखते हैं, जो जो भी सिटी पर हमला हुआ था उन सभी को ध्यान से देखने लगते हैं। जब ये लोग ध्यान से देखते हैं तो इन्हें सच में पता चलता है कि अगला टारगेट सच में इन्हीं की सिटी होने वाली है। वहीं अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि सिटी के बीचों बीच आ रही थी और उसके गले में एक नेकलेस था और वो उस नेकलेस को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। इसे देखकर ऐसे लगता है कि यही ब्रोकन मून सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।